दोस्तों, जब भी हम विशाल पर्वतों और खड़ी चढ़ाइयों की बात करते हैं तो हमारे मन में हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों का ही ख्याल आता है। लेकिन दुनिया भर में कई और खतरनाक रास्ते भी मौजूद हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो फिर तैयार हो जाइए दुनिया भर के सबसे कठिन मार्गों की सैर करने के लिए। कैमिनिटो डेल रे, दोस्तों इसे द किंग्स लिटिल पाथ भी नाम दिया गया है, जो कि स्पेन के मलंगा प्रांत में स्थित है। इस मार्ग का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में किया गया था। मार्ग के निर्माण के पीछे का उद्देश्य मार्ग के आखिरी में 2 झरनों पर लगे हुए बिजली निर्माण यंत्रों की और श्रमिकों को आने जाने की सुविधा देना था। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत तक ये मार्ग बड़ी ही जर्जर हालत में हो गया, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। लेकिन मुश्किल हालातों की सैर करने के शौकीन सैलानियों को कैमिनिटो डेल रे का ये रास्ता बहुत सूट करा और वो लगातार यहाँ चढ़ाई करने लगे। साल 2000 के आसपास यहाँ कई इंसानों की नीचे गिरकर मौत हुई, इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल मार्ग घोषित कर दिया गया और सरकार द्वारा इस रास्ते पर किसी भी इंसान का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सैलानी यहाँ आते रहे, इसलिए साल 2015 में मरम्मत के बाद इस मार्ग को फिर से खोल दिया गया। जहाँ तक कैमिनिटो डेल रे की बात है तो यह बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, जिसमें कई स्थानों पर साइड से पकड़कर चलने वाली रेलिंग भी नहीं है। वहीं पुराना होने के कारण ये कहीं से भी टूटकर गिर जाता है। कोकोडा ट्रैक, पेपुआ न्यू गिनिया। दोस्तों, पेपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के नजदीक प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्वतंत्र और एक बेहद ही गरीब राष्ट्र है। लेकिन ये देश प्राकृतिक विविधताओं का गढ़ है। यहाँ पर हर कदम पर आपको केवल हरियाली ही हरियाली मिलेगी। इस देश के जंगलों में करीब 26 किलोमीटर लंबी एक पर्वतीय चढ़ाई है, जिसे कोकोडा ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इस ट्रैक को पूरा करने में 2 सप्ताह का समय लगता है, जिसके लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि ये ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 26 किलोमीटर की लंबाई और यहाँ का खराब मौसम इसे और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। पेपुआ न्यू गिनिया समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ भारी बारिश होती है। इस बारिश के कारण सैलानी कोकोडा ट्रैक के रास्ते में कई बार बुरी तरह से फंस जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सबसे खराब बात यह है कि अगर आप इस ट्रैक पर फंस गए तो आपके लिए कोई मदद नहीं आने वाली, क्योंकि कोकोडा ट्रैक का रास्ता लंबी झाड़ियों वाले जंगलों के बीचों बीच में है। साल 2009 के दौरान जब कुछ ऑस्ट्रेलियन सैलानी यहाँ यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान यहाँ इतनी भयंकर बारिश और तूफान आया कि वो सैलानी महीनों तक इसी जंगल में फंस गए और उनमें से 13 लोग मारे गए। हुआयना पीचू। दोस्तों, हुआयना पीचू को माचू पिचू भी कहा जाता है। ये पेरू में स्थित एक शानदार ऊंचा पर्वत है। अगर आप इस पर्वत पर खड़े होकर नीचे खाड़ी की तस्वीर लोगे तो उस तस्वीर को देखने वाले सभी लोग तस्वीर देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उस तस्वीर को देखने से कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि आखिर इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आपके द्वारा कितना जोखिम उठाया गया होगा। दरअसल इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए आपको 2000 से ज्यादा सीढ़ियों से गुजरना होगा, जिन पर बारिश की वजह से अक्सर आपको काई जमी मिलती है, जिससे फिसलने का डर लगातार बना रहता है। और इन सीढ़ियों की चढ़ाई इतनी ज्यादा खड़ी है कि स्थानीय लोगों द्वारा इन सीढ़ियों को मौत की सीढ़ी भी कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि कई जगहों पर ये सीढ़ियां खत्म हो जाती है और चढ़ाई करने वालों को इस तरह से पर्वत पर उभरे हुए पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां से अगर कोई नीचे गिर गया तो उसके बचने की संभावना तो छोड़िए, बल्कि अगर उसकी डेड बॉडी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इतना जोखिम उठाने के बाद चोटी पर जब कोई पहुंचता है तो उस व्यक्ति के सामने प्रकृति का एक बेहतरीन नजारा होता है। लेकिन इस नजारे के लिए इतना जोखिम लेना मूर्खता से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्वत पर प्रतिवर्ष हजारों लोग चढ़ाई करते हैं, जिनमें से कुछ मौत को भी गले लगा लेते हैं। एंजल्स लैंडिंग। दोस्तों, एंजल्स लैंडिंग नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई परियों का देश है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक बंजर वीरान एरिया है। अमेरिका के ऊटा के जियोन नेशनल पार्क में 1488 फीट लंबी कठोर चट्टान है। अत्यधिक कठोरता के कारण इस चट्टान पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती, जिस वजह से एंजल्स लैंडिंग का अधिकांश हिस्सा सूखा है। एंजल्स लैंडिंग की ओर आने और जाने की पैदल यात्रा लगभग 8.5 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में औसतन यात्री को
लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। खड़ी और फिसलन भरी धारियां एंजल्स लैंडिंग को एक कठिन रास्ता बना देती है। यहाँ चढ़ने के लिए एक मोटी चेन बांधी गई है, जिस पर से अगर किसी का हाथ फिसलता है तो उसकी मौत पक्की है। एंजल्स लैंडिंग का तापमान भी बहुत कठोर है। सर्दियों में यहाँ बर्फ होती है तो गर्मियों में सूर्य की भयंकर तीव्रता के कारण यहाँ चट्टानें तपने लगती है, जिस वजह से यहाँ कभी भी रुककर आराम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ड्रैकन्सबर्ग ट्रैवर्स। दोस्तों ये एक पर्वत है जो साउथ अफ्रीका में मौजूद है। ये साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो समुद्र तल से 11,423 फीट की ऊंचाई पर है। इस पर्वत की चढ़ाई इतनी कठिन है कि यहाँ चढ़ा ही नहीं जा सकता है, इसलिए अफ्रीकन गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ लोहे की सीढ़ियों को बांध दिया है, जिनकी मदद से पर्वतारोही चढ़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि किसी जमाने में स्थानीय किसान इन पर्वतों पर अपनी बकरियां चराते थे। अब बकरियों में तो पहाड़ों पर चढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए उन बकरियों का पीछा करने के लिए किसानों ने लकड़ियों की सीढ़ी पर्वतों से लटका दी थी। बाद में जब इन पर्वतों के सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ टूरिस्ट आने लगे तो सरकार ने लकड़ियों की बजाय लोहे की सीढ़ियां लगवा दी। खैर जो भी हो, इन लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर इस पर्वत के शिखर पर पहुंच पाना कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए इन पर्वतों की चढ़ाई को केवल स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर ही पूरा कर पाते हैं। माउंट वॉशिंगटन। दोस्तों माउंट वॉशिंगटन न्यू हैम्पशायर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 6,288 फीट है। इस पर्वत पर हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वो किसी भी इंसान को उड़ा सकती हैं। यहाँ अधिकतम 372 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को दर्ज किया गया है, जो पृथ्वी पर अब तक चलने वाली सबसे फास्टेस्ट वाइंड रिकॉर्ड की गई है। साथ ही ये पर्वत पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पलकें तक जम जाती हैं। सर्दियों में इस पर्वत की चोटी का तापमान -42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि सर्दियों के मौसम में तो इस पर्वत पर चढ़ाई कर पाना लगभग नामुमकिन है। कहा जाता है कि यहाँ साल में कम से कम 110 दिन बेहद तेज आंधी चलती है, जिस वजह से इस पर्वत के मौसम का अनुमान लगा पाना भी काफी मुश्किल होता है। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले अब तक 130 इंसान इसी खराब मौसम में फंसकर मारे जा चुके हैं। काकुम कैनोपी वॉक। दोस्तों काकुम कैनोपी वॉक पर चलना निश्चित तौर पर एक साहसिक काम है, क्योंकि चलते समय ये ऐसे हिलता है जैसे मानो बस अभी टूटकर नीचे ही गिर जाएगा। लेकिन ये काफी सुरक्षित है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे भी यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि बच्चे इस पर यात्रा करते वक्त काफी डरते हैं। बता दें धरती तल से 300 फीट ऊंचे इस पुल पर चलते समय अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ये पुल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री घाना में स्थित है, जिस पर यात्रा करने के लिए हर साल दुनिया भर से प्रकृति के प्रेमी आते ही रहते हैं। दोस्तों झूलते समय इस पुल से जंगल को देखने का जो शानदार अनुभव होता है वो अपने आप में ही मन को लुभा देने वाला होता है। डेविल्स पाथ। दोस्तों डेविल्स पाथ यानी कि शैतान का रास्ता, ये न्यूयॉर्क में कैटस्किल माउंटेन्स पर एक लंबा पैदल रास्ता है, जिसकी चढ़ाई करीब 40 किलोमीटर की है। इस चढ़ाई पर परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। यहाँ कई बार तो रास्ता एकदम से सपाट हो जाता है, तो कई बार चढ़ाई इतनी खड़ी बन जाती है कि सीढ़ी लगाए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं रहता। इस इलाके में पहाड़ियों पर भूस्खलन होते ही रहते हैं, जिस वजह से पत्थर टूटकर नीचे गिरते रहते हैं, और यही बात डेविल्स पाथ की चढ़ाई को एक कठिन रास्ता बना देती है। साथ ही डेविल्स पाथ का खराब मौसम और उमस पर्वतारोहियों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक आम इंसान कुछ किलोमीटर पैदल चलकर ही थक जाता है, इसलिए 40 किलोमीटर लंबे इस कठिन मार्ग को तय कर पाने की चाहत इंसानी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा बन जाती है। इस चढ़ाई के दौरान शरीर अकड़ जाता है और दिमाग सुन्न पड़ जाता है। यही वजह है कि डेविल्स पाथ पर चढ़ने की कोशिश लिए आए आधे से भी ज्यादा पर्वतारोही इस मार्ग को बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले जाते हैं। कैंप मुइर। दोस्तों कैंप मुइर वॉशिंगटन में स्थित है। यहाँ की शुरुआत में 14 किलोमीटर की चढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है। इस चढ़ाई के शुरू में आपको फूलों के बगीचे और नरम घास दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जाती है घास की जगह चारों ओर सूखी बर्फ फैली हुई दिखाई पड़ने लगती है। इस पर्वत पर लगभग 12 महीनों तक बर्फबारी होती रहती है और यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि पीने का पानी भी जम जाता है। साथ ही यहाँ जमी बर्फ के नीचे की सतह बेहद अधिक पथरीली है। यहाँ पगडंडियों
चढ़ाइयों पर भी छोटे पत्थरों की भरमार दिखाई दे जाती है। इन पत्थरों पर संतुलन खराब होकर गिरने का डर लगातार बना रहता है। ऊपर से पूरे रास्ते में मिलने वाला घना कोहरा मार्ग भटकाता रहता है। अधिक ठंडा मौसम होने के कारण यहाँ चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या काफी कम रहती है, जिस वजह से यहाँ मिलने वाला अकेलापन और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। पिछले एक दशक के दौरान ही कैंप मुइर के रास्ते को फतह करने की इच्छा रखने वाले 90 पर्वतारोहियों की मौत यहाँ के ठंडे मौसम के कारण हो चुकी है। माउंट होशान। दोस्तों, चीन के दिल दहला देने वाले इस मार्ग को जो कोई भी पहली बार देखता है वो इसे देखता ही रह जाता है, और जो इस पर एक बार चले जाता है वो इस पर दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से इसे मौत का रास्ता भी कहा जाता है। सच में दोस्तों, इस रास्ते पर एक छोटी सी गलती भी आपको सीधे मौत के मुंह में ले जा सकती है। बता दें, इस पहाड़ पर लोगों द्वारा लकड़ी और लोहे की छोटी छोटी प्लेट से पगडंडियों जैसा रास्ता बनाया गया है, और इस पर चलने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दिल बहुत मजबूत हो। 7087 फीट ऊंचे इस पर्वत के शिखर पर कभी सन्यासी और साधु अपना ध्यान लगाते थे, जिस वजह से पहले के समय में यहाँ पर कई मंदिर भी बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये स्थान एक टूरिस्ट प्लेस में बदलने लगा और यहाँ की दिल दहला देने वाली चढ़ाई पूरी दुनिया की नजरों में आई। बड़ी अनोखी बात यह है कि बेहद ही पतला और कमजोर दिखाई देने वाला ये रास्ता अचानक से गायब भी हो जाता है। मतलब कि माउंट होशान पर चलते वक्त एक समय वो भी आता है जब आपको रास्ता ही नहीं मिलता और फिर आपको चट्टानों में पैर फंसाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इतनी खतरनाक चढ़ाई होने के बावजूद भी माउंट होशान पर जाने वाले सैलानियों की तादाद प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। लगता है मानो यहाँ जाने वाले इंसान मौत से डरते ही नहीं हैं। वैसे अगर आपको कभी मौका मिले ऐसे स्थान पर जाने का तो क्या आप जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।